आइए देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर 5। तो रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। अब इसको करड़ी से बाहर भी निकालेंगे जो निकल सकता है। तो रूट 2 है, रूट 2 आ जाएगा, कॉमा 4 गुणित 8, 4 गुणित 2 होता है 8, तो 4 रूट से बाहर निकल आएगा। तो ये 18 होता है, 9 गुणित 2 32 होता है, 16 गुणित 2, 4 बाहर निकल के आएगा 2 आ जाएगा, 9 बाहर निकल के आएगा 3 आएगा, 16 बाहर निकल के आएगा 4 आएगा। तो श्रेणी क्या बन गई? रूट 2, कॉमा 2 रूट 2, कॉमा 3 रूट 2, कॉमा 4 रूट 2। अब इसका सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर क्या होता है? डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 2 रूट 2 माइनस पहला पद है रूट 2, दोनों का अंतर निकाला रूट 2। इसी तरह फिर अगला वाला 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो फिर से रूट 2 निकल रहा, अर्थात इसका सर्वांतर समान है, जिसके कारण यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसका सर्वांतर निकला है रूट 2, इसका सर्वांतर रूट 2 निकला है। अब इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। इसके 3 पद क्या होंगे? जो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद हमारा निकला है रूट 32 या फिर 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 रूट 2 आएगा। फिर अगला 5 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे 6 रूट आएगा। 5 रूट का मतलब है 5 को अंदर ले जाएंगे, 5 है, 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 5 25, 5 25 अंदर जाएगा, 25 दूना 50, ये 50 है। ये 6 है, 6 अंदर जाएगा तो 36, और 36 दूना 72। ये 7 है, ये 7 अंदर जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 दूना 98। तो सब में रूट 2 2 जोड़ दिया जाएगा तो 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2। ये 4 रूट 2 था, उसमें से 2 रूट 2 जोड़ा गया तो आया 5 रूट 2। फिर रूट 2 सब में जोड़ेंगे तो एक एक बढ़ता चला जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं कुछ आगे के सवाल, जिससे कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए गए हैं जो इसी के बेस पे अगले सवाल हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ उसके आगे के सवाल। जैसे सवाल नंबर है 14 या XIV। ये सवाल दिया है रूट 3, कॉमा रूट 6, कॉमा रूट 9, कॉमा रूट 12 डैश डैश आगे। इसी तरह अब इसका सर्वांतर चेक करेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद आया रूट 3 ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। फिर अगला चेक करेंगे ऐसे ही, तो इसमें देखो सर्वांतर दोनों के सेम नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, यह समांतर श्रेणी नहीं होगी क्योंकि इसके सर्वांतर दोनों में समान नहीं है। आइए इसके बाद देखते हैं 15वां नंबर सवाल। या इसका अगला सवाल एक देखते हैं, ये वाला, यह है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर ये 11 देखते हैं, है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब ये सवाल जो है इसमें सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या निकल रहा है? -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 बराबर 0, -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, अर्थात इसका सर्वांतर समान है, दोनों का सर्वांतर 0 0 आ रहा, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी श्रेणी का सर्वांतर 0 आ रहा है तो वह श्रेणी सेम ही होगी और समांतर श्रेणी ही होगी। जैसे इस श्रेणी में सर्वांतर 0 आ रहा है, इस श्रेणी में सर्वांतर 0 आ रहा है, इसलिए इसके सभी पद सेम वही होंगे, -1/2, -1/2, ऐसे ही ये बढ़ती चली जाएगी। कोई भी श्रेणी अगर समान लिखी हुई है तो समांतर श्रेणी ही होगी और उसके सभी पद एक समान होंगे। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। जैसे ये सवाल दिया है a का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, कॉमा 73। अब इसको पहले तो एक लाइन में बना लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25,
7 का स्क्वायर 49, 73 आया 73। तो इसका सर्वांतर निकालेंगे। डी बराबर 25, दूसरा पद माइनस पहला 25 माइनस 1 बराबर 24। इसी तरह आगे भी निकालेंगे। डी बराबर 49 माइनस 25 बराबर 24, अर्थात इसके दोनों सर्वांतर समान हैं, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यह समांतर श्रेणी है। इसके 3 पद अगले देखेंगे। तो 3 पद बराबर लास्ट पद है 73, 73 में 24 जोड़ा जाएगा तो 73 24 97, 97 में 24 जोड़ा जाएगा 121, 121 में 24 जोड़ा जाएगा 145, अर्थात इसके तीनों पद 97, 121, 145 हैं। आइए देखते हैं आगे के सवाल। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, जिसका पहला सवाल है a बराबर 10 और d बराबर 10। तो इसका पहला पद होगा a, तो पहले पद के इनका सर्वांतर है 10, तो इनमें अंतर लगातार होगा 10। तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसमें पहला पद इसका है 10, तो पहले पद में 10 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो दूसरा पद निकला 20, तो दूसरे पद में 10 जोड़ेंगे आएगा 30। तीसरा पद जो है वो है 30, तो चौथा पद जब निकालेंगे तो 30 प्लस 10 ये 24, ये 40 हो जाएगा। तो इसके पहले दूसरे तीसरे लगातार 4 पद कौन से निकलेंगे? 10, 20, 30, 40। तो ये इसके चारों पद निकल आएंगे। इसी तरह देखते हैं दूसरा। तो इसका पहला पद है -1, सर्वांतर है 0। तो इसका हमने अभी बताया था कि यदि किसी का समांतर 0 है तो उसके सभी पद समान होंगे, जो पहला पद दिया होगा उसी के समान सारे पद होंगे, क्योंकि अगर किसी पद में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमेशा उसका मान वही निकलते आएगा। जैसे पहला पद है -2, इसमें दूसरा पद निकालेंगे तो उसमें -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 प्लस 0, फिर आएगा -2, -2 में फिर 0 जोड़ेंगे आएगा -2, -2 में फिर जोड़ेंगे -2 आएगा। तो इसके सभी पद समान निकलते चले जाएंगे, जो चाहे जितने पद हों। तो -2, -2, -2, -2 सभी पद समान निकलते चलेंगे। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में a का मान दिया है 4, d का मान दिया है -3। तो पहला पद इसका होगा 4, तो दूसरा पद निकालेंगे 4 माइनस 3, तो इसका आएगा दूसरा पद 1। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद जब निकालना है तो दूसरा पद माइनस हो जाएगा ये -3, क्योंकि इसका सर्वांतर है -3, तो इसका मान आएगा -2। अब जो तीसरा पद है उसमें -3 जोड़ेंगे, तो -2 और -3 ये जुड़ के आएगा माइनस का 5। अब इसके चारों पद कौन कौन से बने? 4, 1, -2, -5, ये इसके चारों पद निकल आएंगे। आइए देखते हैं इसका पांचवा सवाल, जिसमें दिया है a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो इसका पहला पद दिया है -1, अब दूसरा पद दिया है 1/2, तो इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1/2 बराबर निकल के आया घटा के a माइनस का 1/2। उसके बाद जो दूसरा पद आया है -1/2, उसमें अब 1/2 जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 0। उसके बाद चौथा पद जो है उसमें 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 1/2, अर्थात इसके श्रेणी में 4 पद अगले जो होंगे वो होगा -1, -1/2, 0, 1/2। तो इसको ये चारों मान निकल आएंगे। आइए देखते हैं हम आगे के कुछ सवाल। आइए देखते हैं इसी का चौथा नंबर लिखा है, एक मिनट, लिखा है श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? अब इसका यदि समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका सर्वांतर समान कभी नहीं होगा। तो इसका सर्वांतर निकालेंगे तो D1 पहला सर्वांतर, मतलब D1 का मतलब है पहला सर्वांतर, D2 का मतलब है दूसरा सर्वांतर। तो पहला सर्वांतर होगा
दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 0। दूसरा पद होगा माइनस ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 निकाला गया 1 आया। तीसरा सर्वांतर होगा 3 माइनस 2 बराबर 1। चौथा सर्वांतर होगा 5 माइनस 3 बराबर 2। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, क्योंकि इसका जो है सर्वांतर समान नहीं है, अर्थात यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। आगे लिखा है a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका देख लिए सर्वांतर, इसका पहले देख लिए। आइए इसका सर्वांतर पहले तो निकालते हैं। सर्वांतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका सर्वांतर निकला 2a माइनस 1। तो इसका ये देखते हैं सर्वांतर, जब ये निकल आया तो इसका ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट डाल लेना, या फिर इसको कहते हैं फार्मूला। ये फार्मूला टाइप का होता है या ये नोट ही है। जैसे लिखा है, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो मध्य के पद का 2 गुना किनारे के पदों का योग के बराबर होता है। अर्थात इसका मध्य का जो पद होगा उसका 2 गुना बराबर किनारे के पदों का योग। मध्य के पद का 2 गुना कॉमा किनारे के पदों के योग के बराबर होता है। जैसे इसका मध्य का पद क्या है 3a, तो 3a का 2 गुना हुआ 2 गुणित 3a बराबर a+1 प्लस 4a+2। ये a+1 है प्लस 4 + 2 है, 4a+2 दोनों का इसका होगा तो 2 3 6 बराबर 1 4 5a + 3। ये 5 उस तरफ जाएगा माइनस को होगा तो 6a में 5a घटेगा तो आएगा a बराबर 3। तो इसका a का मान कितना निकला है, a का मान निकला 3। इस सवाल में हमारा पूछ क्या रहा था, a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान निकल आया 3, अर्थात ये हमारा a का मान है। अब इसके पद भी निकालने हैं। अब इसमें पद भी, जैसे a का मान d में रखने पर d कहाँ है, अपना d है 2a - 1, तो a का मान जैसे ही d में रखोगे तो d बराबर 2 × 3 - 1, तो 3 दूना 6, 6 - 1, 6 में 1 घटाया 5, इसका सर्वांतर निकल आया 5, इसका प्रथम पद निकल आया 3, अर्थात ये सवाल हो गया। अब इसमें कहते हैं कि अब इसके आगे के पद निकालेंगे तो इसका पहला पद तो 4, इसका पहला पद जो है 4 होगा, इसका पहला पद 4 होगा। पहला पद 4 क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए a+1, तो a की जगह रखा 3, 3 1 4। दूसरा पद क्या हो गया, a की जगह रखा गया 3, तो 3 3 9, तो इसी तरह पहला पद होगा इसका 4, दूसरा पद होगा 9। इसके अंतर कितना होना चाहिए, सर्वांतर कितना है 5, तो बीच में दोनों के 5 का अंतर होगा। 4 में 5 जोड़ा आया 9, 9 में अगला 5 जोड़ेंगे आएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे आएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे आएगा 24। इसी तरह आप कितने भी पद निकालना चाहेंगे उतने पद निकल आएंगे। आइए देखते हैं आगे के कुछ सवाल। सवाल नंबर 6 है, यदि k+2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए हल, हमने अभी बताया था यदि 3 पद लगातार समांतर श्रेणी में हैं तो उसका एक नोट पॉइंट करके कुछ बताया था कि मध्य का पद का 2 गुना तथा किनारे वाले पदों का योग के बराबर होगा। तो इसका यदि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तो मध्य का पद या सेकंड पद या बीच का पद 2 होगा। कोई भी पद हो तो पहला, मान लो जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो मध्य का पद दूसरे नंबर पे है तो दूसरा
पद का 2 गुना बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद, मतलब किनारे वाले पदों का जोड़। ये किनारे वाले पद हैं दोनों, तो इनका जोड़ और दूसरे पद या मध्य पद का 2 गुना। आइए मान इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, देखेंगे फिर आगे। जैसे दूसरा पद दिया है 4k-6, तो 4k-6 रखा गया, इसका 2 से मल्टीपल करना है, बराबर k+2 प्लस 3k-2। तो इसका मल्टीपल किया, 2 चौको 8, 8k माइनस 6 दूना 12, तो 12 बराबर 1 3 4 के, ये 2 माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, ये 12 है, ये 4 प्लस का जो है इस साइड आएगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का 12 है तो ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 8 में 4 गया तो आया 4 के बराबर 12 है 12, तो 4 एक नाम 4, 4 3 12। अब जो आएगा तो के का मान 3 निकल आएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। तो आइए देखते हैं इसके आगे के सवाल। ये देखिए 7वां सवाल, ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह लगेगा, बस वैल्यू ही चेंज करना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप सेम 6 नंबर को देखकर ही करें और आराम से हो जाएगा, सेम वैल्यू बस चेंज करना है। इसलिए आइए देखते हैं 8वां सवाल। इसे 8वां सवाल देखते हैं। और ये जो 7वां कराया नहीं, इसका मेन रीज़न यही है कि एक हिसाब से पूरा एक्सरसाइज जो है नॉर्मली और जल्दी हो जाए। सेम सवाल जो है वो आप दूसरे सवाल को कॉपी करके सेम वैसे ही कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सवाल सारे बताए जाएंगे जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या थोड़ा टफ होंगे, इसलिए आगे का हम देखेंगे। और जो छूट गया है ये आप सेम उसी नंबर के तरीके देखकर कर लेना। सवाल नंबर देखते हैं 8। समांतर श्रेणी 5 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद निकालिए। जैसे सर्वांतर इसका निकालेंगे तो 14/3 माइनस 5, इसका सर्वांतर निकला -1/3, तो सर्वांतर आया -1/3। इस श्रेणी के अगले 3 पद जैसे निकालने हैं, तो लास्ट पद हमारा क्या है 4 है, तो 4 है तो 4 में -3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में 1/3 घटेगा तो आएगा 11/3। फिर 11/3 में 1/3 घटाएंगे तो आएगा 10/3। फिर इसी तरह इसमें घटाएंगे तो आएगा 9/3, 11/3, 10/3, 9/3 और 9/3 के वैल्यू आएगी 3। तो इसके अगले 3 पर निकालने तो आएगा 11/3, 10/3, 9/3, 9/3 मतलब 3। इसलिए ये सवाल आपका 3 पद अगले निकल चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे का सवाल। ये देखिए इसका 9वां सवाल देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिखिए, जिसका प्रथम पद 1/2 है वह सर्वांतर -1/6 है। तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने, जैसे प्रथम पद है A1, द्वितीय पद है A2, तृतीय पद है A3। तो इसका A1 जो होगा वो A है, A2 जो होगा A1 प्लस D, मतलब A1 जितना मान होगा उसका उसमें केवल सर्वांतर जोड़ना है। A3 जो होगा वो उसमें दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ना है। ये एक इसका तरीका हो गया। या तो फिर क्या होता है, मान लो प्रथम पद है A और दूसरा पद जो निकालना है वो A+2D भी हो सकता है, या फिर प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ दो। इसी तरीके से ये जो है तीसरा वाला पद, इसमें क्या A और तीसरा पद निकाला तो 3D। ये करके इन दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना लेंगे, दोनों में से सवाल आ जाएगा। चाहे A1 प्लस D कर दो, मतलब पहले पद में D जोड़ दो आएगा, फिर जो निकलेगा ये 2A निकलेगा, A2 निकलेगा। अब A2 में D जोड़ दोगे तो A3 निकल आएगा। या फिर क्या करें, आप पहला पद A है तो दूसरा पद निकालने के लिए A+2D कर लेना, तीसरा पद निकालने के लिए A+3D कर लेना, चौथा पद निकालने के लिए इसी तरह से A+4D कर लेना। आगे जितना करना हो एक पद कम करके निकल आए। जैसे एक मिनट सॉरी, दूसरा पद निकालना है तो इसलिए आपको सिर्फ 1D करना है,
तीसरा पद निकालना है तो इसमें 2d करना है। तो आपका पहला पद है a, दूसरा पद आपका होगा a प्लस 1d, तीसरा पद होगा a प्लस 2d। इसी तरह से आगे देखते हैं। पहला पद है 1/2, तो दूसरा पद आपका निकलेगा, पहला पद है 1/2, दूसरा पद निकलेगा 1/2 माइनस 1/6, क्योंकि इसका सर्वांतर कितना है -1/6। तो इसका जो दूसरा पद निकलेगा 1/2 प्लस और प्लस, जब ये सर्वांतर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 1/6। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करना है। इसको हर बराबर करेंगे तो 3 से मल्टीपल यहाँ, तो 3 ये आ गया, ये बीच में माइनस लगा, माइनस लगाया 1, तो इन दोनों को घटाएंगे आएगा 3 2/6। 2/6 को काटेंगे तो आएगा 1/3। तो पहला पद है 1/2, दूसरा पद है 1/3, आपका इसी तरह तीसरा पद होगा 1/3 माइनस 1/6। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आएगा 1/6। तो इसलिए हमारे 3 पद इसके कौन से होंगे, 1/2, 1/3, 1/6, अर्थात हमारे तीनों पद निकल आए। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल, 10वां नंबर सवाल। तो 10वां नंबर सवाल हमारा क्या लिखा है, -2 2, -2, -6, -10 डैश 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 का ए व डी ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद होता है ए, तो इसका प्रथम पद है ए। सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर बराबर सेकंड पद माइनस प्रथम पद, तो सेकंड पद है -2, प्रथम पद है 2, बीच में माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो -2, -2 आएगा -4, तो इसका सर्वांतर निकल आया -4, तो सर्वांतर डी बराबर -4। ये आपका आंसर हो गया। अब आपके सभी सवाल इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो चुके हैं, अर्थात ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरह से अगले भी चैप्टर के नोट्स बना के दे दिए जाएंगे। थैंक यू।